दोस्तों हमें डरावने जादू देखना काफी ज्यादा पसंद होता है क्योंकि ऐसे जादू हमें अंदर से हिला कर रख देते हैं। इसीलिए ज्यादातर जादूगर खतरनाक जादू के ट्रिक्स दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसे ही खतरनाक जादू के ट्रिक का पर्दाफाश करेंगे, बो एंड एरो ट्रिक। एरन क्रो एक बहुत ही फेमस जादूगर हैं जो कि अपने खतरनाक जादू के लिए जाने जाते हैं। एरन का यह मैजिक ट्रिक काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसे उन्होंने कई सारे टैलेंट शोज पर परफॉर्म किया है। सबसे पहले एरन जजेस की ओर लेजर लाइट पॉइंट करके 2 जजेस को स्टेज पर बुलाते हैं। उसके बाद एरन उनमें से एक जज हाइडी से उनका रिंग मांगते हैं और फिर वो एक सेब निकालते हैं और चाकू से सेब के बीच में एक होल बना देते हैं। उसके बाद वो हाइडी के रिंग को उस सेब में डालकर बंद कर देते हैं। उसके बाद एरन उस सेब को एक बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं और उसे हाइडी के सर के ऊपर रखकर दूसरे जज को पकड़ने बोलते हैं। एरन उसके बाद स्टेज के दूसरी तरफ जाकर टारगेट बोर्ड को एडजस्ट करते हैं और फिर वो वहां से एक एरो उठाते हैं। उसके बाद एरन एरो पॉइंट करके गोल गोल घूमने लगते हैं जिससे कि ऑडियंस में काफी ज्यादा डर फैल जाता है। फिर अचानक से वो एरो को शूट कर देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सेब 2 टुकड़ों में बट जाता है। और इतना ही नहीं, सेब के बीच में रखा रिंग एरो के साथ जाकर टारगेट बोर्ड में लग जाता है। तो ये इम्पॉसिबल दिखने वाले ट्रिक को एरन ने किया कैसे, चलिए हम आपको इसके पीछे का सीक्रेट बताते हैं। सबसे पहले आप इस ट्रिक को भूल कर भी घर पर ट्राई ना करें। ये पूरा ट्रिक एक तरह का इल्यूजन है। ये तो कंफर्म है कि कोई भी एरो शूट नहीं किया गया क्योंकि शो के प्रोड्यूसर कभी भी किसी के जान को खतरे में क्यों डालेंगे। अब आप सोचेंगे तो फिर बो में लगा एरो गया कहाँ और फिर टारगेट बोर्ड पर एरो जाकर लगता कैसे है। तो दोस्तों इसका सीक्रेट उस बो और एरो में छुपा हुआ है। एरन ने इस एक्ट में जो एरो का इस्तेमाल किया है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है जो कि आसानी से मुड़ सकता है और उस बो के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड रील लगा होता है जिसके ऊपर वो फ्लेक्सिबल एरो रोल हो जाता है। इसीलिए एरन के एरो शूट करते ही एरो उसके अंदर में रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी उस बोर्ड में लगे एरो का क्या, तो यार जो एरो शूट करने के बाद बोर्ड में लगता है वो पहले से ही बोर्ड के स्टैंड में स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से फिट किया हुआ होता है जिसे कि एरन अपने बो में लगे रिमोट से कंट्रोल करते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं इस बोर्ड के बीच में एरो के निकलने के लिए खाली गैप बनाया हुआ है। रिमोट से सिग्नल मिलते ही बोर्ड में लगा एरो स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से बाहर निकल आता है। अगर आप एरो के मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो वो ऊपर और नीचे की ओर हिल रहा है, जबकि जो एरो रियल में शूट होता है उसका मूवमेंट कुछ इस तरह होता है। अब आप बोलेंगे चलो यार ये सब मान भी ले, फिर भी उस टारगेट बोर्ड पर लगे एरो में हाइडी का रिंग कैसे आ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको शुरुआत में जाना होगा। जब एरन सेब में होल बनाते हैं तो वो एक साइड के होल को थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देते हैं और फिर जब वह रिंग को उसमें रखकर होल को ऊपर से बंद करते हैं उसी वक्त रिंग नीचे से निकल जाता है जिसे वो काफ़ी सफाई से अपने हाथों में छिपा लेते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं उन्होंने अपनी मुट्ठी में रिंग बंद कर रखा है। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि एरन जब टारगेट बोर्ड को एडजस्ट करने जाते हैं उसी वक्त वो रिंग को बोर्ड में फिट एरो में डाल देते हैं। इसी कारण जब एरो बाहर निकलता है तो उसमें रिंग लगा होता है। लेकिन यार अभी भी एक सवाल बचा हुआ है, अगर एरो शूट नहीं होता है तो सेब के 2 टुकड़े कैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका सीक्रेट उस बोर्ड में छिपा है जिस पर सेब रखा होता है। उस बोर्ड के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड चाकू फिट होता है जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है और जैसे ही उस स्प्रिंग मैकेनिज्म को रिमोट से सिग्नल मिलता है चाकू एक तरफ से दूसरी तरफ सेब को बीच से काटते हुए पार हो जाता है जिससे कि ऐसा लगता है जैसे एरो उस सेब को बीच से चीरता हुआ रिंग के साथ जाकर बोर्ड में लगा हो। दोस्तों इस एक्ट में उस लेजर लाइट का बहुत बड़ा हाथ है। लेजर लाइट बंद होते ही ऐसा लगता है जैसे एरो शूट किया गया हो। एरन इस एक्ट को इतने सफाई से करते हैं कि हमें यह सब रियल लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।